हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अपना दोस्त जी के चैनल पर हिंदी साहित्य की निरंतर कक्षाएं हो रही है। भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति अपने चल रही थी, उसमें आज पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी सगुण भक्ति के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा चेहरा है। ये बड़े रचनाकारों में शामिल माने जाते हैं। तुलसीदास जी को अपन 3 पार्ट्स में पूरा करेंगे। आज के इस पार्ट्स के अंदर अपन तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जन्म स्थान, आलोचकों के विभिन्न कथन, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तुलसीदास जी के उपनाम, 10-15 उपनाम है तुलसीदास जी के, वो सब इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा उन विद्वान विद्वानों द्वारा उनकी कितनी रचनाएं मानी गई है, उन रचनाओं की संख्या और तुलसीदास जी की विभिन्न रचनाओं के नाम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उनकी प्रथम रचना, अंतिम रचना कौन सी थी, इसकी समग्र विवेचना हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तुलसीदास तुलसीदास जी का जन्म 1523 ईस्वी में और निधन 1623 ईस्वी काशी में हुआ। 1532 से 1623 ईस्वी इनका जीवन काल है। एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। यानी 1680 विक्रम संवत होते हैं। इनको अगर ईस्वी सन में बदलते हैं तो इसमें से 57 घटाते हैं तो 1623 बचता है। यानी 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन हुआ। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। सोसे या सुकर क्षेत्र जो एटा यूपी के अंदर आता है, उसको तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानने वाले विद्वान है लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गौरी शंकर द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त, जो कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान सुकर क्षेत्र एटा उत्तर प्रदेश मानते हैं। बहुत से विद्वान तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर बांदा मानते हैं। उनमें रामचंद्र शुक्ल है, बैनी माधव दास, अमृतलाल नागर, शिव सिंह शेंगर और राम गुलाम द्विवेदी है। तुलसीदास जी के अनेक उपनाम है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी नाम उनके गुरु नरहरि दास ने दिया था, यानी बचपन का नाम राम बोला था और तुलसी नाम उनके गुरु नरहरि दास ने दिया था। तुलसीदास को जातीय कवि रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, यानी रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा था। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। मानस का हंस नाम से अमृतलाल नागर ने इनकी जीवनी भी लिखी है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिकारीदास और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिकारीदास और रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ और अकबर से भी महान विंसेंट स्मिथ। कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा है। ये सब अलंकारों के प्रयोग के आधार पर नाम है। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोक नायक ग्रियर्सन ने कहा। ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोक नायक कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समन्वयवादी कवि कहा है। निराला एवं शुक्ल ने भक्ति का महासागर कहा है। तो ये तुलसीदास जी के बहुत से उपनाम थे। बचपन का नाम राम बोला, जातीय कवि रामविलास शर्मा और शुक्ल ने कहा। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिकारीदास और रामचंद्र शुक्ल ने। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ ने। अकबर से भी महान विंसेंट स्मिथ ने कहा।
कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा, रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह ने, अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने, ऊ से उत्प्रेक्षा और ऊ से उदय भानु याद रखना है। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोकनायक गिरीशन ने कहा, समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भक्ति का महासागर निराला शुक्ल ने कहा। तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, पुत्र तारापति। मानस का हंस में यह उल्लेख किया गया है इनके पुत्र का। तुलसीदास जी के गुरु दो थे, दीक्षा गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद कहा जाता है उन्हें, शिक्षा गुरु आचार्य सही सनातन। तुलसी की गुरु परंपरा इस प्रकार याद कर सकते हैं, सबसे पहले राघवानंद, फिर राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य नरहरियानंद या नरहरिदास, और नरहरिदास के शिष्य थे तुलसी। तो राघवानंद, रामानंद, नरहरिदास और तुलसी। तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो कि सही नहीं माना जाता है। जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया था। बाबा रघुवर दास ने तुलसी के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया है। तुलसी के मित्र राजा भगत, टोडरमल, रहीम, गंगाराम और रसकान थे। अब पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में विभिन्न आलोचकों के कथन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेंगे। बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, ये ग्रीशन ने कहा है। बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, ग्रीशन ने कहा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो विराट चेष्टा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तुलसी लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि है, बहुत ही मोस्ट है। लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल का एक और महत्वपूर्ण कथन, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है, वह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का और कथन, तुलसी की रचना रामचरितमानस लोगों का हृदय हार है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है, रामचंद्र शुक्ल। तुलसी स्मार्त वैष्णव थे, हिंदी काव्य में प्रौढ़ता, युग का प्रारंभ तुलसी से ही हुआ, रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। तो समन्वय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी को समन्वयवाद का कवि भी माना है, तो समन्वय वाला कथन एक दूसरे से तुलना का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सार ग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इनकी भक्ति सर्वांगपूर्ण है जो ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है, रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल का कथन। जायसी के बाद तुलसी ने तो अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया, अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बढ़िया कथन है कि जायसी के बाद तुलसी ने तो अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है,
एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है। रामचंद्र शुक्ल, ये एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रहीमदास जी, रहीमदास जी का प्रसिद्ध कथन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो याद रखना है, मोस्ट कथन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, रहीमदास जी का है। कैलाश कवि जो कि तुलसी के मित्र थे, राम नाम जस बरनी के भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अभय तुलसी सोन। कैलाश कवि। चतुरसेन शास्त्री, तुलसी धर्म ध्वज है। नावादास ने लिखा है, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो नावादास का कथन है, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। भिखारीदास का प्रसिद्ध कथन है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहत करत प्रकाश। भिखारीदास। राम नाम के प्रताप से जूटन बीन कर खाने वाला तुलसीदास। रांगे राघु का कथन। रांगे राघु ने कहा है, राम नाम के प्रताप से जूटन बीन कर खाने वाला तुलसीदास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, तुलसी संभवतः हिंदी के प्रथम मर्यादावादक कवि है, जिनकी मान्यताएं भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप है। तो ये बहुत से महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन अपन ने देखे, आप इन्हें पुनः एक दो बार सुनिएगा, आराम से याद रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तुलसी की रचनाएं। अलग अलग विद्वानों ने तुलसी की रचनाओं की संख्या अलग अलग मानी है। तुलसी के शिष्य बैरी माधव दास के अनुसार 13 है, वो कवितावली को नहीं मानते हैं। शिव सिंह शेंगर ने तुलसी की रचनाएं 18 मानी है, 7 रामायण की प्लस 11 अन्य। गिरीशन के अनुसार तुलसीदास की 21 रचनाएं हैं, शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार 20, मदन पाठक के अनुसार 12 और मिश्र बंधु के अनुसार 25। मोस्ट कथन अपन को याद रखना है कि नागरी परचाणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसी की रचनाओं की संख्या 37 मानी गई है। इनमें निम्न 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर उन्हें तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया। तो 12 रचनाओं को तुलसी ग्रंथावली के 2 भागों में प्रकाशित करवाया। पहले तुलसी ग्रंथावली भाग 1, जिसमें है रामचरितमानस, रामलला नैचू, वैरागी संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये रचनाएं तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में है। इसी प्रकार तुलसी ग्रंथावली भाग 2 में और 6 रचनाएं हैं, रामाज्ञ प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो ये तुलसी ग्रंथावली भाग 1 में 6 और भाग 2 में भी 6, इस प्रकार कुल 12 रचनाएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार तुलसीदास जी की 13 रचनाएं हैं। 12 रचनाएं तो वे ही मानी जिनका प्रकाशन नागरी परचाणी सभा काशी ने करवाया है। 13वीं रचना के रूप में कली धर्माधर्म निरूपण का उल्लेख किया गया है। लाला सीताराम, रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी की 12 रचनाएं हैं। तुलसी की प्रमुख रचनाएं, तो 12 रचनाएं तो वो नागरी परचाणी सभा काशी ने इनकी प्रकाशित करवाई थी। इसके अलावा अपन को तुलसी की प्रसिद्ध रचनाएं याद रखनी है, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नैचू, वैराग्य संदीपनी,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छपय रामायण, रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, झूलना रामायण, करखा रामायण, ये तुलसी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी की रचनाओं को निम्न दो भागों में विभक्त किया है। ये भी बहुत मोस्ट है। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी की रचनाओं को दो भागों में बांटा है, 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथ जिसमें गीतावली 1571 ब्रजभाषा, रामचरितमानस 1574 अवधि, विनय पत्रिका 1582 ब्रज, दोहावली 1583 ब्रज और कवितावली 1612 में ब्रज में। तो ये 5 बड़े ग्रंथ है, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। कृष्ण गीतावली, तो ये कृष्ण गीतावली है 1571 ब्रज में, रामलला नैचू 1582 अवधि में, पार्वती मंगल 1582 और जानकी मंगल 1582 अवधि भाषा में, वैराग्य संदीपनी ब्रज में, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रज प्लस अवधि, बरवे नारायण 1612 अवधि में। तो 7 छोटे ग्रंथ, कृष्ण गीतावली 1571, रामलला नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल 1582 में, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण 1612 में। इसके अगले वीडियो में अपन सभी रचनाओं को विस्तार से इनके बारे में विवेचना पढ़ेंगे। अब देखते हैं तुलसीदास की प्रथम और अंतिम रचनाएं कौन सी है। तो तुलसीदास की फर्स्ट रचना गीतावली मानी जाती है और तुलसीदास जी की अंतिम रचना कवितावली है। तो गीतावली फर्स्ट रचना है 1571 में और कवितावली 1612 में अंतिम रचना है। रहीम के आग्रह पर लिखी गई रचना थी बरवे रामायण। सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली लिखी थी। गंगाराम जो कि तुलसी के मित्र थे, उनके आग्रह पर रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी थी। तो इस वीडियो में अपन ने तुलसीदास जी का जीवन परिचय, आलोचकों के कथन और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में अपन तुलसीदास जी की विभिन्न रचनाओं की समग्र विवेचना पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।